जैन समाज का सबसे विश्वसनीय ट्रैवल पार्टनर नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है 2026 का भव्य यूएसए, यूके एंड यूरोप टूर। अब विदेश की अद्भुत यात्रा कीजिए संपूर्ण जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ। हमारी किचन कैरावैन सुविधा के साथ हर शहर में मिलेगा, बिल्कुल आपके घर के स्वाद जैसा। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कीजिए और हमारे साथ यूरोप के ऐतिहासिक और मनमोहक स्थलों का आनंद लीजिए। संपर्क करें महावीर जी, जैन भूपेंद्र जी, जैन। जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, जब कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, फिर ये वास्तु की चर्चाएं आज बहुत तेजी से चल रही हैं कि तुम्हारे मकान में ये दोष है, ये दोष है, तो फिर कर्म और वास्तु में क्या संबंध है? कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो रोटी खाने से क्या मतलब? जब कर्म के अनुसार जीना मरना है, फिर दवाई खाने से क्या मतलब? जब कर्म के अनुसार ही होना है सब, तो गाड़ी में ब्रेक लगाने से क्या मतलब? कर्म के अनुसार ही सब होना है, तो रास्ते में हार्न बजाने से क्या मतलब है? जब कर्म के अनुसार ही होना है सब कुछ, तो फिर सब व्यवस्थाएं कर्म के अनुसार हो रही हैं। कहाँ लिखा है शास्त्रों में? अरे दवाई कर्म की उदीरना भी तो होती है। यदि कर्म के अनुसार ही सुख दुख है तो दवाई क्यों खाते हो? दवाई से कर्म की उदीरना रुकती है। दवाई नहीं मिलने पर कर्म की उदीरना होती है। हम सावधानी रखेंगे तो बहुत सारे कर्म संक्रमण हो जाते हैं। कर्मों से सुख दुख, जब भी सुख दुख होगा कर्म से ही होगा, लेकिन कर्म दुख देगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि हम देख करके चलेंगे तो कांटों से बचा जा सकता है। कांटा का दुख होगा तो कांटा चुभने से ही होगा, लेकिन चलने वाले को कांटा चुभेगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जैसे कर्म से सुख दुख होता है, फिर भी दवाई खाते हो, और दवाई से कर्मों का उपशम होता है, उदीरना होती है। वास्तु एक व्यवस्था है। वास्तु कोई क्रियाकांड नहीं है, एक व्यवस्था है कि कैसे ढंग से हम व्यवस्थित करें, हम एक अपनी जिंदगी को कैसे व्यवस्थित करें, कौन सा स्थान किस कार्य के लिए युक्त है, वह है। तो वास्तु एक औषधि के समान है। कर्म से सुख दुख होता है, तो ये 2 दिन से ये गर्म कपड़े क्यों निकल आए? मुझे समझ में नहीं आया कि ठंड तो कर्म से लगेगी, जुकाम भी कर्म से ही होगा, तो काहे को ये गर्म कपड़े निकाल रहे हो? कुछ तो करते होंगे गर्म कपड़े। तो जैसे ठंड आने पर सुख दुख कर्म से होता है, फिर भी आप कपड़े पहनते हो, यानी कपड़ों से कर्मों का उपशमन भी होता है, ऐसा मानना चाहिए।